So hey guys, today in the new video I will be showing you the day before my maths exam. तो गाइज आज है सैटरडे और लेकिन मेरा टेस्ट तो मंडे को है, तो टेक्निकली ये 2 दिन हुआ, बट मैंने उसको एक दिन इसलिए बताया, वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो आज है सैटरडे और मैं सुबह उठ गया था 7:30 बजे और अपनी बहन को अपने स्कूल छोड़ के आया, क्योंकि हम दोनों का टाइम अलग अलग है। तो मैंने उसको स्कूल छोड़ा, घर आने के बाद एक बार IT रिवाइज करी, क्योंकि मुझे लगा था कि उसका टेस्ट होगा, लेकिन वो हुआ भी नहीं। तो फिर मैं घर आ गया था अराउंड 3 बजे तक स्कूल अटेंड करने के बाद। तो इस टाइम से मंडे तक मेरे पास 40 आवर्स थे टोटल में, जिसमें से 4 घंटे तो तुरंत ही वेस्ट हो गए, क्योंकि मैं घर आते ही सो गया था। तो मैंने उस दिन की टू डू लिस्ट बनाई करी 8 बजे। तो फिर 8 बजे मैंने अपनी टू डू लिस्ट में इतने सारी चीज़ें भर ली, क्योंकि भाई नेक्स्ट डे इम्पॉसिबल लग रहा था कि कंप्लीट भी हो पाएगी कि नहीं। तो मैंने अपने बायो के पहले टास्क के साथ शुभारंभ करा अपने टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने की जर्नी का। तो मेरे स्टार्टिंग के 15 मिनट तो पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर्स देखने में चले गए, जो कि उसके अंदर प्रिंट थी, तो अच्छी लगी नहीं तो देख रहा था भाई, पता नहीं क्यों। तो मैंने सबसे पहले अपना एक्सक्यूटिव वाला पार्ट स्टार्ट करा, क्योंकि वही मेरा रिवाइज नहीं था, वही मेरा मेन पार्ट था कि टू डू लिस्ट में यही करना है। क्योंकि भाई इसके अंदर पता नहीं कौन कौन से अजीब व गरीब नाम दिए गए हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, जो कि भाई दिमाग में नहीं चढ़ रहे थे। मैंने उसी को रिवाइज करने के लिए चैप्टर फर्स्ट का लाइफ प्रोसेस का ये वाला एक्सक्यूटिव वाला पार्ट खोला था। तो मैंने अभी इसी में समृद्धि मैम का लेक्चर लगाया और फिर जस्ट मैंने एक बार रिवाइज करा, NCERT पढ़ी, और मैंने लेक्चर के साथ साथ जितनी भी चीज़ें थी, डायग्राम्स थे, जो कि मेरे नोट्स में पहले से ही था, तो मुझे से रिवाइज करना। सो है गाइस, तो फिर मेरा अभी तक ये पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। और भाई ये सब डायग्राम देखो, सब एकदम घिचड़ पिचड़ हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसके बाद मैंने अपनी लिस्ट पे चेक लगाया, टू डू लिस्ट पे चेक लगाया। फिर भाई खाना खाने के बाद मुझे लगा था मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा, लेकिन फिर मैं टू डू लिस्ट पे चेक लगाने के बाद सो गया। तो एक पूरा दिन वेस्ट जाने के बाद सोचो मैंने क्या करा होगा। तो फिर मैं उसके अगले दिन सुबह 5:30 बजे उठ के खेलने चला गया। तो ये क्लास वहीं की है जब मैं जा रहा था, तो मुझे रास्ते में वंदे भारत ट्रेन जाती हुई दिखी। तो ये रहे मेरे खेलने वाले ग्राउंड के सीन्स। फिर मैं घर पहुंचे था करीब 10 बजे। तो 10 तो बच ही गए थे मेरे को घर पहुंचते पहुंचते। तो अब मैं पढ़ाई कब से चालू करूँगा। तो पढ़ाई मैंने चालू करी 2 बजे, तो करीब 10 बजे तो घर ही पहुंचा था। और फिर घर खेलने के बाद जो वही दर्द होता है शरीर में, तो वो सब ठीक होने तक मेरे को तो 11:30 बज ही चुके थे। तो 11:30 मेरे बजे, तब तो मैं नहा कर आया, तो उसकी अलग और मम्मी से मार पड़ी। और ये सब कहानी होने के बाद 5:30 बजे का जगह हुआ मैं 2 बजे पढ़ने बैठा, वो भी क्या लेके, NCERT, वो भी किसकी, चैप्टर 1 और 2 की। तो चैप्टर 1 और 2 की NCERT लेके बैठा, और इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं, बट हाँ 1 घंटा तो मान ही लो, क्योंकि मैं एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स भी कर ही रहा था। तो एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल सब कुछ लगाने के बाद मेरे 3 बज चुके थे। फिर जैसे ही मैंने खाना खाया, तो उसके बाद तो भाई बिल्कुल मोटिवेशन बिल्कुल नीचे, जमीन के नीचे दब गया। मेरा बिल्कुल मोटिवेशन ही खत्म हो गया पढ़ाई करने का। मैंने कि कल टेस्ट और बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं अपने PC में कुछ भी सर्च करने लग गया, कुछ भी चीज़ें, कुछ भी ब्राउज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ उस समय। तो मैंने क्या करा, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के स्टडी ब्लॉग सीखने चालू कर दिए। एंड गेस व्हाट, कि मेरे को लगा था आज पूरी मैथ्स खत्म ही हो जाएगी, आज पूरी रात तक तो खत्म ही हो जानी है, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया हिंदी। और इसका एक रीजन भी था, क्योंकि मेरा उसके मैथ्स के जस्ट अगले दिन उसका हिंदी का भी टेस्ट था, और 2 चैप्टर्स ऐसे थे जो कि मेरे प्रिपेयर ही नहीं थे। तो मैंने उसको प्रिपेयर करने के लिए अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन दाव पे लगा दिया। वही फिर से मैंने अपनी मैथ्स को प्रिपरेशन दाव पे लगा के गेम्स खेलने लग गया। मेरे PC पे एक गेम था जो कि बहुत दिनों से मैंने नहीं खेला था, उसको देखने के बाद मैंने गेम्स खेलने लग गया उसी पे। तो 15-20 मिनट मैंने थोड़ा बहुत खेला और फिर पढ़ने लग गया इंग्लिश। देख सकते हो ना कि मेरी अभी तक मैथ्स की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट तक नहीं हुई है। चैप्टर 1 और 2 की NCERT, भाई ये क्या चीज़ होती है बेकार सी। इनको करने के बाद भाई मैं इंग्लिश और हिंदी कर रहा हूँ, और अभी तक कम से कम मेरे 8 बज चुके थे और मैंने अभी तक कुछ भी कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो इंग्लिश में फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक देख रहा था, तो ये वाली चैप्टर्स मेरा कंप्लीट नहीं था, और इसका भी ये वाला चैप्टर भी टेस्ट में आ रहा था। तो मैंने इसको ही सोचा कि इसी को चलो कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस एट इट स्पीक, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है। मैथ्स मेरा कंप्लीट नहीं था, और मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी थी कि अभी तक मैं जाके फोड़ आऊं अपने टेस्ट के अंदर। तो फिर मेरा रात में क्या प्लान था कि मैं बढ़िया सी एक कॉफी बनाऊंगा और देर रात तक जगूंगा। तो ये तो मेरे रात का प्लान। ऑल्सो दिस इज अ फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ टेकिंग अ सिनेमैटिक शॉट ऑफ कॉफी।
सो देन सोचिए मैंने कॉफी पीने के बाद सबसे पहला काम क्या किया होगा, मैं गया बिस्तर पे और जाके सो गया। मतलब कि मेरा अभी तक चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड प्रोबेबिलिटी, ये 5 चैप्टर्स के कोई भी रेफरेंस बुक नहीं हुए थे। ना ही मेरा चैप्टर 3, 4 और प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी हुई थी, और ना ही इन सारे चैप्टर्स की स्कूल प्रोवाइडेड पीवाईक्यू शीट्स हुई थी। इन सब चीज़ों को करना था मेरे को अब सुबह सुबह उठ के। तो पता नहीं भाई भगवान की कृपा थी क्या था, मेरे रात में 3:30 बजे पैर में बहुत तगड़ा क्रैम्प आया और मैं उठा और फिर पता चला भाई ये क्या हो गया, सुबह हो गई एकदम से। तो ऐसे केस में सडनली मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना एक शार लिया ताकि नींद पूरी तरीके से चली जाए। तो मैं 4 बजे से पढ़ने बैठा और फिर मेरे पास सिर्फ टाइम था सिर्फ 4 घंटे का। 8 बजे मेरे को स्कूल के लिए निकलना था। तो इन 4 घंटे में मेरे को अदर देन एनसीईआरटी कुछ ना कुछ तो लगाना ही था। पीवाईक्यू शीट ले लो या तो रेफरेंस बुक, तो ये दोनों में से कुछ भी पॉसिबल मेरे को लग नहीं रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने थोड़े बहुत टाइम पहले पढ़ा था, क्योंकि 3 महीने इसको पढ़े हुए हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने इसको अप्रैल टाइम में करके पढ़ा था, तो उस समय से लेकर अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं याद था। सब कुछ मैं पता नहीं कहाँ खो गया, बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। तो अब कोई मेरे पास एनसीईआरटी के अलावा ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी के लिए इनफ है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चन है उसी लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर। तो मैंने सारी चीज़ें रिवाइज करने के बाद प्रोबेबिलिटी की फुल एनसीईआरटी लगाई, मतलब कि एग्जाम्पल्स तो नहीं लगाए, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके अंदर जैसे बॉल वाले क्वेश्चंस हो गए और बाकी जैसे डेक ऑफ कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हो गए, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे सिर्फ एनसीईआरटी के। तो मेरी एनसीईआरटी तो हो चुकी थी, लेकिन अब बारी है पीवाईक्यूज की। तो मैंने पीवाईक्यूज चैप्टर 14 के लगाए। चैप्टर प्रोबेबिलिटी के सारे पीवाईक्यूज देखे जो स्कूल ने प्रोवाइड करे थे, वो सारे पीवाईक्यूज लगाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर 3 को। तो एनसीईआरटी लगाने का इस समय कोई फ़ायदा था नहीं, और मैंने पहले भी लगा रखी है। तो मैंने क्या किया, पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दिया अपने पीवाईक्यूज करना, जो कि स्कूल ने प्रोवाइड करे थे। तो स्कूल वाली पीवाईक्यूज कर रहा था, उसके अलावा मैंने चैप्टर 4 की पीवाईक्यूज लगाए, और इसी के साथ मेरा पूरा मैथ्स जितना भी मैंने पढ़ा था वो सारे रिवाइज भी हो गया और पीवाईक्यूज भी लगी। तो उसको बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन तो नहीं कह सकते, पर मैंने जितना करा वो सुबह सुबह पूरा एफर्ट दिया, कि टाइम तो मेरे पास पूरा एक दिन का था, पर मैंने अपने सुबह सुबह जितना पढ़ पाया उतना पढ़ा। तो बस मैंने सुबह सुबह इतना ही पढ़ा था एग्जाम के दिन, बाकी उससे ज़्यादा कुछ पढ़ भी नहीं सकते थे क्योंकि 3 ही घंटे थे। तो इसके अंदर मैंने चैप्टर 3, 4 और प्रोबेबिलिटी देखा था, और चैप्टर 1, 2 की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी सुबह सुबह। तो इसके बाद मैं गया था अपना टेस्ट देने स्कूल। One eternity later. सो हे गाइस, आई एम बैक फ्रॉम दी स्कूल। तो फिर अभी तक मेरा टेस्ट हो चुका है और टेस्ट तो ठीक ठाक गया है। बाकी आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक क्या पता रिजल्ट भी आउट हो ही चुका हो। तो फिर अगर आपको रिजल्ट पे भी वीडियो चाहिए और ओवरव्यू पे भी वीडियो चाहिए तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो तब तक के लिए सायोनारा। Also do not forget to like, share and subscribe.